तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, यहाँ पे 40 रुपीज़ का आपका 400 रुपीज़ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसका लॉजिक जो है ना, वो लॉजिक हम समझने वाले हैं यहाँ पे, किस तरीके से ये लॉजिक काम करता है। अब उसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब वो चीज़ें कौन सी है, अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऐसे धीरे धीरे जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ पे मार्केट का जो एक स्टेबिलिटी वाला जोन था, अब मार्केट ने स्टेबिलिटी वाला जोन को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, एंड यहाँ से अभी 40 से लेकर के 400 वाला हीरो ज़ीरो का आपको अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकता है। अब ये अपॉर्चुनिटी आपको कल के दिन देखने मिल सकता है, क्योंकि हीरो ज़ीरो कब होता है, एक्सपायरी वाले दिन। अब एक्सपायरी वाले दिन के हिसाब से अगर मार्केट अपने ये जो लेवल्स है, अगर इसके ऊपर तेज़ी से निकलता है, यहाँ से अगर मोमेंटम देता है, तो ये वाला जो जोन है 51,600 काफ़ी बढ़िया सा आपको एक्सपायरी वाला जैकपॉट दे सकता है। अगर कल आपका मार्केट इन लेवल्स के आसपास में रहता है एंड अगर आपको ये 40 लेवल्स के आसपास मिल जाता है, तो यहाँ से 40 से ये सीधा सीधा अगर तेज़ी से मोमेंटम आता है तो सीधा 400 चले जाएगा। अगर थोड़ा सा स्लो मोमेंटम आता है तो ये 40 जो होता है आपका, ये 40 वाला, ये कहीं ना कहीं आपका 80 से लेकर के 100 के आसपास में क्विक मोमेंट आपको दिखा सकता है। ठीक है। अब इसे बोलते हैं हीरो एंड ज़ीरो। तो अगर आप पूछोगे कि हीरो ज़ीरो के अंदर आपका जो एस एल रहता है वो किसके आसपास रहेगा, तो हीरो ज़ीरो के अंदर जो एस एल रहता है वो एस एल यहाँ पे लगभग नहीं होता है, क्योंकि वो हीरो ज़ीरो होता है, मतलब एक तो वो आपको हीरो बनाएगा, नहीं तो आपको ज़ीरो बनाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है, कुछ लोग यहाँ पे हीरो के लिए काम करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ज़ीरो के लिए काम करते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको किसके लिए काम करना है, हीरो के लिए या फिर ज़ीरो के लिए। मान लो आपने हीरो के लिए काम किया, तो जितना पैसा लगाने वाले हो उतना पैसा जाने वाला है। लेकिन अगर आपको ज़ीरो को काम किया, आपको पता है आपने 40 के ऊपर सेल किया, एंड अगर मार्केट साइड वे हो जाता है जैसे मार्केट आज रहा, तो ये 40 आपका धीरे धीरे करते हुए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मार्केट खत्म होते होते ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो कंफर्मेशन इतना रहेगा कि यहाँ से 40 रुपीज़ में आपको जीरो मतलब कि 40 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, जैसे मार्केट जीरो की ओर जाएगा वैसे। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर क्या होता है ना, अब वो रिस्क फैक्टर आप सुनिए। तो रिस्क फैक्टर इसके अंदर ये है, देखिए वो सुनने से पहले तो आप एक काम करिए, ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है ना, अगर इसके अंदर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से आकर के आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। ये है टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। अब जो रिस्क फैक्टर की बात मैं कर रहा था वो कौन सा जगह पे होता है, तो जो रिस्क फैक्टर हमारा होता है ना, वो आपको देखने मिलेगा जैसे कि अगर आप 40 रुपीज़ पे सेल साइड में प्लान करते हो, तो सेल साइड में अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो 40 रुपीज़ में अब यहाँ से जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर अगर गया, मतलब आपका सेल किया हुआ, तो ये 40 आपका 100 भी हो सकता है। अब अगर 40 100 होता है तो इसके अंदर जो लॉसेस रहते हैं आपके, जो आपने सेल साइड में जाने हैं, तो वो लॉसेस आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे आपके लॉसेज जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं जीरो साइड में। लेकिन अगर आप हीरो साइड के लिए जाते हो, तो हीरो साइड के अंदर आपकी जो लॉसेस होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं। अब लॉसेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं इसका मतलब क्या, फिक्स होते हैं मतलब 40 रुपीज़ पे अगर आपने कोई चीज़ परचेस किया है, बाय किया है, तो ये 40 रुपीज़ आपका सीधा सीधा 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, या फिर 200 से लेकर के 400 तक भी जा सकता है। अब इस केस में एक चीज़ कंफर्मेशन के साथ होती है, अगर आपका लॉस भी होना है तो वो बस 40 पॉइंट का ही लॉस होगा, यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है। ये चीज़ आपको आई होप अभी समझ चुकी होगी हीरो ज़ीरो के अंदर, हीरो ज़ीरो के लॉजिक के बेसिस पे। इसके अलावा इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको फोकस में रखनी चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी अगर हीरो ज़ीरो की हम बात करें, तो हीरो ज़ीरो का लेवल्स मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट प्रॉपरली इन लेवल्स को यहाँ पे ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड में, तो हमें 600 वाला जो लेवल्स है वो आसानी से वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल सकते हैं। ठीक है। तो 600 वाला लेवल्स हमें आसानी से देखने मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ पे मतलब के 5950 के ऊपर निकलता है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, तो फिर 5700, तो 5700 वाली जो लेवल्स है वो आसानी से यहाँ से आ सकता है 5700 वाले लेवल्स के पास में। 5700 वाली जो लेवल्स है ना, वहाँ तक मार्केट आसानी से आ सकता है। तो ये हो गई बात हमारी डाउन साइड के लेवल्स की। ठीक है। अभी 5700 के लिए जब हम आने वाले हैं, तो वो कब होना चाहिए, उसका जो टाइमिंग होता है ना गाइस, वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप मान लो कि ये आपको मिल रहा है लगभग 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, तो यहाँ पे जो आपको हीरो ज़ीरो का पॉसिबिलिटी ट्रेड मिलने वाला है ना, वो बहुत तेज़ी से होने वाला है, मतलब फास्ट होने वाला है। ठीक है। मतलब अगर आप 40 रुपीज़ पे एंट्री करते हो, तो ये तेज़ी से आपका 80 हो जाएगा, तेज़ी से आपका 100 हो जाएगा। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी लेवल्स आपका तब काम करेगा जब हम वहाँ पे प्रॉपरली वहाँ पे एंट्री करेंगे तब। ठीक है। तो ये हो गई हमारा पहली बात। और जो ऊपर की साइड का जो बात है वो मैंने आपको बता करके रखा हुआ है ऊपर की साइड में। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि मार्केट्स में कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स एनालिसिस करना है, तो उस हिसाब से भी हमें जो है अभी यहाँ पे देखिए,
बैंक निफ्टी को प्रॉपरली अगर हमें देखना है ऊपर की साइड के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मतलब जो थोड़ा सा और लॉन्ग जाना चाहता है। अब मार्केट के लिए यहाँ पे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे जा सकता है, दिखा तो सकता है यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे भी आ सकता है, तो ये हमारा पहला रीज़न हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, वापस इसे क्रॉस करता है, यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ से अगर निकलता है, तो मार्केट तेजी से, जो मैंने आपको बताया है 600 700 के टारगेट के लिए वहाँ पे जाएगा ऊपर की साइड में। और अगर मार्केट वैसे नहीं करता है, मार्केट अगर वहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, तो फिर हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट लेवल से डाउन साइड मिले वो 950 से लेकर के 900, ये वाला लेवल रहेगा। ठीक है। तो अब हमारे पास में ऊपर की साइड के लेवल एक्टिवेटेड है एंड डाउन साइड के भी लेवल एक्टिवेटेड है, तो लगभग 600 का जो लेवल है वो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकता है डाउन साइड में। अब हमारे पास में दोनों लेवल से, दोनों कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो भी आपको पता है, कैसे एंटर करना है वो भी आपको पता है। तो अभी हमें क्या करना है, प्रॉपरली वेट करना है, एंड उसके बाद में जो है किस तरीके से एंटर करना, किस तरीके से एग्जिट करना, वो आपको पता चल चुका होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता के रखा हुआ है, वैसे मैं आपको फिन निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आपको करना क्या है, आपको बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। उसके साथ में जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करके रखिए। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, अब यहाँ पे जो है ये है निफ्टी 50। ठीक है। अभी निफ्टी 50 की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे अपने पास में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 25,040 का। ठीक है। अगर मार्केट प्रॉपर इस लेवल्स को ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, तो फिर ये 160 का जो लेवल्स है वो भी हमें आसानी से दिख सकता है। और उसके बाद में अगर डाउन साइड की बात करें, तो 24,920, ये हमारे दो लेवल्स अभी फिलहाल निकल के आ रहे हैं मार्केट्स के लिए। अगर ये 920 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो फिर अगला टारगेट सीधा 800, काफ़ी बढ़िया है। अब दोनों हिसाब से, जहाँ पे हमें प्रॉपरली एंट्री मिलती है, जहाँ पे हमें प्रॉपरली एग्जिट मिलता है, वहाँ पे हम एंट्री प्लान करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, अगर मार्केट इन लेवल्स के पास में आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर निकलता है, तो फिर ये बहुत तेज़ी से जो है अपना 240 के पास में जा सकता है। अभी आप पूछोगे 240 मतलब क्या, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 25,240। ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि मार्केट आया निकलता गया, नहीं 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 नहीं, ऐसे तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं ना, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद में वहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री के बाद में हम वहाँ पे एग्जिट भी प्लान कर लेंगे। एंट्री, एग्जिट, हीरो, ज़ीरो, हर एक चीज़ हम प्रॉपरली वहाँ पे एंटर करेंगे, एंड उसके बाद में वहाँ पे प्लानिंग करने वाले हैं एग्जिट्स की एंड एंट्री की। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा फिन निफ्टी है वो पागल जैसा मरा हुआ पड़ा हुआ है आज के दिन। पागल जैसे मरा पड़ा हुआ है, लिटरली मैं ये बोलना चाहता हूँ अभी उसको। अब ऐसा नहीं है कि ये पैसा नहीं देता है, पैसा देता है, लेकिन आप देखो ना, मतलब कैसा, मतलब क्या क्या कर क्या रहा है। ये फिन निफ्टी तो पूरा मरा पड़ा हुआ है। अब उसने देखिए यहाँ पे खैर अपने को अच्छा प्रॉफिट भी दिया है छोटे से इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ना गाइस, तो ना तो ये कोई मोमेंटम कर रहा है। अब इसके अंदर हुआ क्या, आज इसकी तो अच्छा खासा एक्सपायरी था। अब एक्सपायरी वाले दिन इसने प्रॉफिट कैसे देना चाहिए, बहुत तेज़ी वाला प्रॉफिट देना चाहिए, लेकिन नहीं। अब जो नए रूल्स आए हैं सेबी की ओर से, अब जिसकी वजह से ये हो जाता है ना, कि मार्केट्स के अंदर जो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। कहीं ना कहीं एग्जिट पोजीशंस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में खुद एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ ऊपर, जाऊँ तो जाऊँ नीचे। अब अगर एक्सपायरी वाले दिन में अगर फिर निफ्टी काम ना करे, तो फिर और क्या ही हो सकता है। तो ऐसा फिलहाल तो हो चल रहा है मार्केट्स के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट मिला था जिसमें हमने भी प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे हमने लॉस भी बुक किया, यहाँ पे हमने आगे प्रॉफिट बुक किया था। तो ऐसा होता रहता है, कभी ना कभी ये चलते रहता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो भी होने वाला है ना इंपॉर्टेंट चीज़, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। अब इसके बारे में अगली इंपॉर्टेंट जो वीडियोस रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करके बता दूंगा। तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल तब तक ज्वाइन कर लीजिए। एंड आज भी हमने कुछ लेवल अपडेट दिए थे, जिसने काफ़ी बढ़िया से 40 to 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था आज हमें। आज ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं पाया, क्योंकि क्या है, देखो आप खुद ही देखो, ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर गया, ना तो मार्केट ज़्यादा नीचे गया, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कर लिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।